दोस्तों आज बात करूंगा शिवोंग रैंकपुर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भारतीय रेल की एक्ट ईस्ट नीति के तहत बनाए जा रहे इस रेलवे प्रोजेक्ट में आज कितना बदलाव आ चुका है उसको जानेंगे। दोस्तों यह प्रोजेक्ट इंडो चाइना बॉर्डर के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडो चाइना जो नाथुला बॉर्डर शेयर करते हैं सिक्किम में, यहाँ तक रेलवे लाइन का अभी तक कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन 2010 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया और 2013-14 तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी। उसके बाद एक बहुत ही दुर्गम स्थान पर बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे स्पीड पकड़ता रहा और आज यह प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट के नजदीक पहुंच चुका है। दिसंबर 2024 इसकी डेडलाइन रखी गई है। तो यहाँ पर 44.96 अप्रोक्स 45 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट जो है इसकी आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। इसमें जो पाइलिंग वर्क है वो 23.953 किलोमीटर हो चुका है। टनल की माइनिंग वर्क जो है वो 36 किलोमीटर हो चुका है, जिसमें टनल का लाइनिंग वर्क जो है वो 16 किलोमीटर हो चुका है, जिसमें टनल को आकार दिया जाता है कंक्रीट और रिफोर्समेंट स्टील की मदद से। अब ब्रिजेस का जो पियर का वर्क है वो 828 मीटर लगभग 0.82 किलोमीटर हो चुका है। अब इसको समझना है तो आप लोगों को थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे अहम बात इस प्रोजेक्ट में अगर ब्रिजेस की बात करें तो 22 ब्रिजेस होंगे जो कि छोटे बड़े ब्रिज हैं, जिसमें मेजर ब्रिज जो है वो 13 है। टोटल 2.28 किलोमीटर के ब्रिजेस होने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का 5% हिस्सा ब्रिज का है। इस प्रोजेक्ट में 14 मेन टनल जो होंगी वो 38.6 किलोमीटर की होगी, जो कि इस प्रोजेक्ट का मेजर 86% पार्ट है। और ओपन पार्ट जो रहने वाला है, जिसमें हम स्टेशन का पार्ट मान सकते हैं, यार्ड का मान सकते हैं, वह 4.76 किलोमीटर का होगा। तो अभी की अपडेट एक चीज तो बताती है कि जो ब्रिज का काम है उसमें अभी और तेजी आना बाकी है, लेकिन जो टनल का माइनिंग का काम है जो कि सबसे ज्यादा मेजर काम होने वाला था, उसमें 36 किलोमीटर का माइनिंग हो चुका है और 38.6 किलोमीटर अगर टनल्स होने वाली है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है भारतीय रेलवे। इंटरनल्स के काम को खत्म करने में मतलब ब्रेक थ्रू हो जाए। ब्रेक थ्रू होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि लाइनिंग का काम और तेजी से हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हाल ही में इसी महीने टनल नंबर 6 T6 का काम कंप्लीट हुआ था ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पर लाइनिंग का काम तेजी से हो पाएगा। वैसे ही T7 की बात करूँ तो एक 650 मीटर लेंथ वाली ये टनल जिसका ब्रेक थ्रू हो चुका था, इसके अंदर ही 620 मीटर का भारत का पहला ब्रॉड गेज का एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, जिसको हम तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन कहते हैं। तो इस रेलवे स्टेशन का अंदर ही अंदर काम शुरू हो चुका है। यह भी एक बहुत ही अच्छा हाईटेक रेलवे स्टेशन बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें शिवोक रैंकपुर के बीच में तो रियांग जो कि रांगबी बाजार में पड़ता है, यह भी एक रेलवे स्टेशन बनेगा। तीस्ता बाजार के बारे में मैंने आपको बता दिया। टनल नंबर 7 में बन रहा है और मेली रेलवे स्टेशन, यह भी एक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। और उसके बाद रैंकपुर, तो यह कुछ रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को इतनी देर इसलिए भी हो गई दोस्तों क्योंकि फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिलनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ कोर्ट में भी बड़ा केस चला, जिसमें फिर बाद में रेलवे को रिलैक्सेशन मिले और रेलवे को काम करने की आजादी मिली, लेकिन कुछ कंडीशंस भी रखी गई थी रेलवे के सामने। उन सब चीजों की वजह से देरी हुई, जिसमें हम कह सकते हैं कि कंचनजंगा माउंटेन फुट हिल्स पर यह रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत ज्यादा दुर्गम स्थान इसे कह सकते हैं। दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीजन, ईस्ट सिक्किम फॉरेस्ट डिवीजन और कुर्सियो फॉरेस्ट डिवीजन से होकर यह प्रोजेक्ट गुजरता है। आप यहाँ से इसकी जटिलता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें डेडलाइन दिसंबर 2024 लेके चला जा रहा है। आगे आपको बताता हूँ दोस्तों, यह जो प्रोजेक्ट है यह एक फेज 1 का हिस्सा है। भारतीय रेलवे आगे का प्लान भी फेज 2 में इस रैंप वाली लाइन को जो रैंप तक पहुंच जाएगी गैंगटोक तक एक्सटेंड किया जाएगा। फिर फेज 3 में इसे नाथुला बॉर्डर जो कि हमारा मेन नेम है वहां तक ले जाया जाएगा। और फिर आखिरकार भारत एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देगा इस बॉर्डर में, जिसमें अगर रोड में कोई दिक्कत आती है तो युद्ध से रिलेटेड जो भी सामान है वो पहुंचाया जा सकेगा ट्रेन के द्वारा भी। और आर्मी के जो हमारे स्टाफ है वह आसानी से ट्रेन के माध्यम से बहुत जल्दी इस दूरी को कंप्लीट करके नाथुला बॉर्डर पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे इंडिया का डोमिनेंस बढ़ेगा और बॉर्डर पर ये एक इसलिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है। और इसकी अपडेट लगातार मैं आपको देता रहूंगा। अगर आप सिक्किम से हो या फिर नॉर्थ ईस्ट से हो, तो कहीं से भी आप देख रहे हो तो जरूर इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कमेंट में बताना इसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण लगता है। दूसरी बात दोस्तों, जो यह शिवोंग रैंकपुर रेलवे लाइन है, इसमें सिक्किम की कनेक्टिविटी वेस्ट बंगाल के मेन लाइन नेटवर्क से हो सके और फिर रेस्ट ऑफ इंडिया से हो सके, यह भी एक बहुत बड़ा एम है इस प्रोजेक्ट का। तो शिवोंग जो कि लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सिलीगुड़ी से, और सिलीगुड़ी हमारे मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, तो यह कनेक्टिविटी इस तरीके से मिल जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और आपको बताता हूँ कि 3.41 किलोमीटर का हिस्सा ही इस प्रोजेक्ट का ओनली सिक्किम में आता है, जो कि टफ टेरेन में बन रहा है। लेकिन 41.55 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो वेस्ट बंगाल में आता है। तो वेस्ट बंगाल में बहुत मेजर हिस्सा इसका आता है। और मार्च 2024 में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी अनाउंस हुआ था, जिसमें सिलीगुड़ी शिवोक अलीपुर धौर समुक ताला रोड रेल सेक्शन 193 किलोमीटर का जो ये सेक्शन है इसकी डबलिंग का काम शुरू हो चुका है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भारतीय रेलवे पूरी योजना के साथ आगे
आगे बढ़ रहा है। शिवोंग रैंकपुर आगे जुड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको रेक्टिफिकेशन होता दिख रहा है। जब भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है और यह वाला प्रोजेक्ट भी साथ में चल गया तो पूरा एक अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाएगी और एक इस नीति के तहत जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका एक सही यूज यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जानकारी मैं यहाँ पे देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।